राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और धूप देख के ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दोपहर हो गई, बट अभी 9 बजा है और मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं, जैसे झाड़ू और किचन में बहुत सारे काम रात में मैं मतलब रह ही जाते हैं। मैं कितना भी निपटा के सोऊं वो थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है। एक तो मेरी जैसे गैस वगैरह रह जाती है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ है कि खाना बनाने के बाद तुरंत गैस नहीं साफ़ करी जाती है। कभी कभी मैं कर देती हूँ या कभी कभी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। जैसे रोटी मुझे सेकनी है तो फिर वो रह जाती है, और नहीं मैंने सेक के रख दी है तो फिर मतलब सेक की रख दी हैं तो फिर मतलब मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ी 10-15 आधा घंटा के बाद वो भी करती हूँ, क्योंकि एकदम से नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ और झाड़ू वगैरह और जो बर्तन रह जाते हैं थोड़े थोड़े वो रह ही जाते हैं, कितने भी आप साफ़ करके सो रात में, फिर भी वो सोते सोते बच्चों के और सबके घर के सोते सोते वो 2-4-10 बर्तन किचन में रह ही जाते हैं। तो बस वहाँ वो मैंने सारे साफ़ कर दिए। और यहाँ मैं जा रही थी, मैंने कहा लाओ पहले मैं सारे घर की ना जितनी बेडशीट हैं सब हटा दूँ। तो यहाँ पे सिस्टी कमरे में पड़ रही थी, तो कह रही बाद में हटाना मम्मा। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी बस मैं हटा रही हूँ तो वह हटा ही देती हूँ, फिर वो रह जाएगी तो रह जाएगी। तो बस वो हट नहीं रही थी। मैंने कहा हट जाओ, मैं बिछा देती हूँ। मतलब चादर तो अभी नहीं मैंने बिछाई है, बट मैंने कहा हटा देती हूँ फिर बाद में मैं बिछाऊँगी। तो बस यहाँ इस वाले दीवान के भी मैंने हटा दिए और एक साथ सारे कमरे की हटा दी हैं, तो बस एक साथ में ही धोने के लिए डाल दूँ। और मैंने मतलब ये जब बिछाई थी इस कमरे की या उस दीवान की उस कमरे की, तो मैंने एक साथ ही बिछाई थी ये, तो वो एक साथ ही मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो एक साथ ही गंदी मतलब गंदी सी लग रही हैं, तो इसलिए मैंने सारी हटा दी हैं। और अभी नाश्ता कुछ हुआ नहीं है, तो बस उसके बाद में अभी मैंने बाकी का मतलब जैसे बेडशीट हटाने के बाद बिछाई भी नहीं है। मैंने कहा अभी थोड़ा जो, क्योंकि नाश्ता का टाइम भी हो रहा था और बस मैंने कहा लाओ कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल दी थी, थोड़ा मलाई टाइट है, एकदम से आइसक्रीम जैसी टाइट पड़ी हुई है, तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दी है। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है और मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि नाश्ता आज बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए क्या नाश्ता करने वाली हूँ मैं। तो उनका तो हो गया, हमें दूध कॉर्नफ्लेक्स अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए रात में ना ये रोटियां रखी हैं, इतनी सारी बच गई, तो हमने कहा चलो आज इसी का नाश्ता किया जाए। तो नाश्ता क्या है हमारा, अब इसको कुछ ऐसे नहीं बनाएंगे कि मतलब हाँ कुछ इसका तल के तुल के, वो नहीं, बस केवल जो बचपन में हम लोग खाते थे चाय के साथ उसको हम इंजॉय करेंगे। तो चलिए, हाँ, आप लोगों ने अगर खाया हो ये वाला नाश्ता बासी रोटी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाया होगा, बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे दुनिया में जिन लोगों ने खाया होगा ऐसा नाश्ता। तो चलिए पति को देते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं क्या है। तो चाय मैंने ये छान ली है, चलिए रोटियों को उठाते हैं। और ये रहा हमारा बुकनू, साथ में होगा घी। ये ले नाश्ता। नसीब वालन को मिला था, पता है तुम्हें? नमक रोटी। नमक रोटी, हाँ, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि नमक रोटी भी मिल गई। युद्ध चल रहा। हाँ, युद्ध चल रहा। चाय ले, मेहनत कर रहा था ना, तब जाके ये रोटी नसीब हो रही है। ठीक है, मेहनत चोरी करनी है। चोरी तुम नहीं करते हो, पता है। मेहनत का फल मीठा होता है। बड़े मुश्किल से एक बाग से नींबू चुराया, लेकिन जब उसे खाया तो खट्टा था। तो खट्टा तो था, अरे खट्टा ही सही, नसीब में तो खट्टा ही सही। और ये इनके वजह से रोटी सिकी है, और इसीलिए मैंने ये नाश्ता आज इनको दिया है, ताकि ये ना रात में रोटी फालतू की ज़्यादा सिकवा देते हैं कि हाँ 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 खाएंगे खाएंगे और फिर खा के आते हैं, इसलिए आज मैंने इनको ये नाश्ता दिया। चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं, बासी रोटी और चाय। और बासी रोटी के बड़े फ़ायदे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछो। तो मैं नहीं पता, तुम्हें तो बस वही पिज़्ज़ा बर्गर पता है। इस तरीके से बना के बहुत फ़ायदा, टेस्टी लग रही भाई। हम तो खा लेते हैं कभी कभार, मैं तो ये नहीं कि मैं
बासी रोटी खाना नहीं आता है। हम गरीब घर की बिटिया हैं। हमारे पिताजी किसान हैं तो हम तो बासी रोटी खाना जानते हैं। हम ये बड़े आदमी हैं, ये नहीं खाते बासी रोटी। बहुत खाई है बचपन में बासी रोटी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने बचपन में बासी रोटी न खाई हो। है कोई तो बताओ कमेंट करके। आजकल के नहीं कह सकते हैं। आजकल के बच्चे नहीं खाते, लेकिन हमारी जनरेशन वाले ने सब ने ही बासी रोटी खाई होगी अपने टाइम पे। तो यहाँ पे ये घी मैंने चढ़ा दिया है, ये धीमे धीमे आंच पे हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये पॉलीथिन अभी मैंने खाली की है। ये बैगन लेके आए हैं, है ना। अब इन बैगनों का मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझ में तो खूब है, सब्जियां तो बनती हैं बैगन की, लेकिन क्या है पता है, मेरे यहाँ बैगन भरवा बना दो तो किसी को नहीं खाने। वो मैं तेल मसाला बर्बाद करूँ, इतना गैस खर्च करूँ, और मुझे ज़्यादा मसाला की सब्ज़ी मतलब मुझे नहीं खानी है। तो थोड़ी बहुत खा सकते हैं, बट अब इतनी थोड़ी कि ये लोग कोई खाए ना और बासी मुझे ही खानी पड़े। वो एक दिन खा लोगे बासी, दूसरे तीसरे दिन वो फ्रिज में भी ख़राब होने लगती चीज़ें, स्वाद भी बदल जाता है। फ्रिज का मतलब ये नहीं कि आप 10 दिन खाना रखे रहो, एक दिन रख लो दूसरे दिन खा लो तो ठीक है। ज़्यादा दिन फ्रिज में भी ख़राब हो जाता। तो बैगन किसी को भरवा खाने नहीं है कि हाँ चलो बनाओ और सब खा ले और ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद बैगन आलू की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है। ये दोनों चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन अब कोई और भी तो खाने वाला हो तब हम बनाएं। और तो फिर अब देखो क्या बनाऊँ। अभी ये छोटे छोटे से बैगन है, गैस पे भुंजने नहीं है। अब देखो इनसे कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ इसका बैगन का भरता बनाना है, बट कैसे भूने इसको, चलिए। तो बैगन भूनने का जुगाड़ तो सब कुछ है घर में, कंडे लकड़ी और तसला सब कुछ है, चूल्हा भी है। बट यहाँ का सिस्टम थोड़ा छत वगैरह है ना, बहुत छोटी है, तो और हवा भी चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा डर भी लगता है। तो बट देखो क्या करती हूँ। अगर तो फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह हो गया है, तो बस मैंने बोल तो दिया है इनसे कि थोड़ी सी आग जलाओ कैसे भी करके। तो बोल तो रहे हैं कि हाँ हाँ जलाते हैं, अभी रुक जाओ। तो मैंने बैगन निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिए हैं, ताकि मैंने कहा थोड़े से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि एकदम ठंडे ठंडे आग में डाल दो तो वो बेकार से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो कवर चढ़ा रही हूँ तकिया पे, ये इतना पुराना है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है तकिया का कवर। एक तो फट गया है, एक बचा हुआ है, तो मैंने कहा लाओ इसको आज ही मतलब डालती हूँ तकिया पे। और मुझे ऐसे खुले डुले से जो तकिया के कवर होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब छोटे छोटे से एक तकिया के कवर आते हैं, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें ना एक अलग ही लुक आता है, कितना भी पुराना हो तकिया का कवर फिर भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा लाओ इसके साथ कोई, मतलब इस वाली जो बेडशीट है ना, इसके साथ कोई कवर वगैरह था नहीं, तो मैंने कहा लाओ इसको ही मैच कर देती हूँ। और ये दीवान में पड़ा, दीवान बीच में लॉबी में पड़ा है, तो डेली में मुझे नहीं रहता कि नहीं मैचिंग का ही होना चाहिए, सिर के नीचे रखना है। ठीक है, साफ़ सुथरा हो, बढ़िया हो और फटा ना हो, साफ़ सुथरा हो तो चीज़ अच्छी है। तो बस यहाँ पे अब उस तरफ का मैंने बिछा दिया है, तो यहाँ मैं लेके आ गई तक जो चद्दर। तो मैंने कहा लाओ अब निपटा ही देती हूँ काम ये सारे, क्योंकि ये चद्दर वगैरह भी बिछाना, फिर मैं अपने और कामों में लग जाऊँगी ना, तो फिर ये बीच में रह जाएगा। एक साथ बिछ जाएंगे तो बिछ जाएंगे। तो फाइनली यहाँ भी बिछ गया है। अब इसके बाद के जो मेरे काम है मैं वो निपटाऊँगी। और मुझे आज बाल भी धोने हैं, और बाल वगैरह जिस दिन धो ना उस दिन होता भी है लेडीज़ों को कि ये सफाई कर लें वो सफाई कर लें, वॉशरूम वगैरह भी मुझे धोने हैं। तो मैंने कहा लाओ ये सारे काम मैं इसीलिए लग ही गई। और बस मैं जो बैगन का भरता है वो थोड़ा ये है कि सिंपल तरीके से बन भी जाता है। एक बार बैगन जब आग जल जाएगी तो उसी में बैगन भुन जाएंगे, उसी में टमाटर, उसी में लहसुन हरी मिर्च सारी चीज़ें भून के वो फटाफट बन जाता है ये बैगन का भरता। उसके साथ देखो मैं क्या बनाऊंगी, सोच तो रही हूँ, देखो वो होता है कि नहीं। अगर हो जाएगा पूरा तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में, और इसका नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा उसके साथ मिलती हूँ। कैसा लगा आप सभी को आज का दोस्तों ब्लॉग? और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।